अलैकुम। आज एक नई व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज हमारा व्लॉग है मोहतरम असातिज़ा के बारे में, क्योंकि अपग्रेडेशन करते हुए रोडों पर तो ये लोग कई बार आए और अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ भी उठाया, गिरफ्तारियाँ भी दी और गिरफ्तारियाँ हुई भी, धमकियाँ भी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट के सामने खड़े रहे और पिटाई गवर्नमेंट में इनके साथ एक मुआहिदा हुआ कि इनकी अपग्रेडेशन की जाएगी, प्रमोशन की जाएगी और इनमें जो असातिज़ा परमानेंट नहीं है उनको परमानेंट भी किया जाएगा। लेकिन वादे फिर से वही है कि वफा ना हो सके और एक बार फिर इन लोगों ने एहतिजाज का ऐलान किया है। तो देखते हैं कि आज क्यों फिर रोड पे जाने की बात कर रहे हैं और एहतिजाज का ऐलान क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि आज आप लोगों ने फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतिजाज पे जाने का ऐलान किया है। मैडम शुक्रिया। हमने तो आपने बात की कि अपग्रेडेशन, हम अपग्रेडेशन तो भूल ही चुके हैं अपग्रेडेशन को, क्योंकि कोर्ट का फ़ैसला ये नहीं मानते हैं, अदालत का कैबिनेट का ये नहीं मानते हैं, कोई भी फ़ैसला अपने रिटर्न फैसलों से ये मुकर के हम अपना ड्यू राइट मांगते हैं कि जो कि एक सिविल सर्वेंट को हासिल है 1973 के एक्ट के मुताबिक, और हम रेगुलर मुलाजमीन हैं और हमारी प्रमोशन होनी है हर साल में डीपीसी के थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के थ्रू हर साल में 2 मरतबा। और हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे कैडर के साथ एसएसटीज़ के साथ ये जुल्म रवा रखा हुआ है ये केपी गवर्नमेंट ने कि पिछले 6 साल से हमारी डीपीसी नहीं हुई है। तो डीपीसी के सिलसिले में मैं पिछले 1 साल से चीफ सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर साहब तक हर बंदे के साथ यकीन करे कि हर महीने में 2-2, 3-3 मीटिंग की, मिन्नतें की, लेकिन वो इस काम को ले तो लाल में लेके चले गए हैं। कभी कहते हैं SSRC नहीं हुआ, कभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उनसे मुलाकात नहीं होती आप लोगों की? चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी एक धरने के दौरान मुलाकात हुई, 1 मरतबा उसके बाद मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद मुतअद्दिद चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ पर उनके साथ हमारी मुलाकात नहीं होती। तो आप लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया है उनको अपनी आवाज़ पहुँचाने तक, थोड़ा सा ये बताएं। हमने आज इस मीडिया का शुक्रिया भी अदा करते हैं, पहले भी शुक्रिया अदा करते रहे और आज भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम मीडिया के ज़रिए हम चीफ सेक्रेटरी साहब के तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि सर, हम अपना कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जो केयर टेकर की डोमेन में ना हो, जो आपके डोमेन में ना हो। हमारी फाइलें बिल्कुल कंप्लीट पड़ी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना है कि इनकी डीपीसी करें, विद इन 2 डेज भी हो सकती है। वजूहात क्या बता दें गवर्नमेंट की तरफ से जो एतराज़ात आए हैं, उस एतराज़ात के बारे में बताएं कि ऐसी क्या वजह है कि अभी तक आप लोगों के ही काम को लटकाया जा रहा है। ये अप्रैल 2022 में हमारी डीपीसी की डेट थी, उस पर एतराज़ इस्टेब्लिशमेंट ने यह लगाया कि कौन से लोग हेडमास्टर जाते हैं और कौन से लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जाएंगे एसएसटी से, इसको डिटरमाइंड किया जाए, यानी वो किया जाए। अगर डिपार्टमेंट चाहता तो ये एक सेंटेंस में क्लियर हो सकता था कि जिस तरह पिछले 25 सालों में सीनियर लोग जो है वो हेडमास्टर जाते हैं और रिमेनिंग जो होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज एसएस जाते हैं। सर ये बताएं कि सूबे में कितने हज़ार असातिज़ा हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि रोड पर आएंगे, और अगर आप लोगों की बात ना मानी गई तो फिर अमल क्या होगा? 22,000 के करीब हमारे मेल और फीमेल असातिज़ा इकराम हैं और हमारे इस प्रमोशन जोन में जो लोग आ रहे हैं वो 3,000 के करीब आ रहे हैं और 3,000 के साथ हमारे 22 के 22,000 आएंगे। वो एक दूसरे के साथ इस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। तो पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी और एहतिजाज असम्बली तो बंद है, तो क्या करेंगे? एहतिजाज कहाँ पे होगा? मैडम, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हम कभी भी बंद गली में खेल नहीं खेलते हैं। हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हम बंद असम्बली के सामने नहीं जाएंगे, हम तो सीएम हाउस के सामने जाएंगे, जहाँ पर केयर टेकर हैं, निगरान हैं या जो भी हैं, लेकिन हम उनके सामने जाकर उस वक्त तक बैठे रहेंगे जिस वक्त तक ये हमारी डीपीसी नहीं करते हैं। तो सर ये भी बताएं कि अगर गवर्नमेंट ने उससे पहले 25 दिसंबर से पहले ये नहीं माना तो आप लोगों का मुकम्मल तौर पर तय है कि आप लोग एहतिजाज करेंगे? ये तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और प्रोविंशियल लेवल की कैबिनेट की मीटिंग के बाद आज प्रेस क्लब आए हैं। सब लोगों को पहले एतमाद में लिया, सब लोगों से राय ली और उन्होंने कहा कि हम बीइंग अ टीचर हमारे साथ ये ज़ेब नहीं करता है कि हम फ़ौरन से रोडों पर चले जाएँ। ये 1 हफ्ते का टाइम दें, जो कि एक दिन में भी ये कर सकते हैं। 1 हफ्ते का इनको टाइम दे, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये हमारी डीपीसी करते हैं तो वेल एंड गुड, हम इनके ममनून व मशकूर रहेंगे बमाए चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के। और अगर ये लोग नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम 26 तारीख को हमारा ये मुसम्मम इरादा है और हम पुख्ता इरादे के साथ आए हुए हैं। जैसे कि जुल्फ़िकार साहब की बात तो आप लोगों ने सुनी कि 26 दिसंबर तक ही हुकूमत को टाइम दिया जाएगा।